ना कोई अरमान रखता हूँ ना कोई फरमान रखता हूँ, तहबीज से सुनो सुनने वालों का हृदय से सम्मान करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द लैटिन के एसिडिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें उनके स्वाद के कारण पहचाना जाता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। जो हमारा भोजन होता है, हमारे भोजन में जो खट्टेपन का स्वाद आता है, वो अम्लों के कारण आता है। जैसे कि बहुत सारे अम्ल अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, टमाटर, इमली, आमचूर, कच्चे आम इत्यादि। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अम्लों के गुण। क्या क्या अम्लों के गुण होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होता है अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम क्या होता है अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब बात आती है लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है जो थैलाफाइट पौधों के समूह से संबंधित है। थर्ड पॉइंट है आपका अम्ल। अम्ल जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन धनायन देता है। अम्ल क्षारों से उदासीन अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो अब हम पढ़ेंगे अम्लों के नाम और सूत्र। जैसा कि आपको पता है, एक होता हमारा HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें अपना कार्बनिक अम्ल, जिसे कहते हैं H2CO4, ये होता है आपका कार्बनिक अम्ल। फिर आपका नाइट्रिक अम्ल, फिर होता है आपका इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे कहते हैं H2SO3। अब हम पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग। अम्लों का उपयोग सबसे पहले तो हम अपने दैनिक जीवन में भोजन बनाने के लिए करते हैं। HCl अम्ल का उपयोग हमारे भोजन में खाना पचाने के लिए किया जाता है और HCl अम्ल से औषधियां भी बनाई जाती हैं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना व चांदी को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है तथा इस नाइट्रिक अम्ल से उर्वरक भी बनाया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका बनाने में तथा खाद्य पदार्थों को खट्टा करने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग औषधियां बनाने में और लोहे को साफ करने के लिए किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कपड़ों की छपाई व रंगाई के लिए किया जाता है और स्याही के धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अम्लों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को प्रोटीन देने की क्षमता रखते हैं। अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। जब अम्लों को संगमरमर या अंडे के खोल पर गिराया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम रहता है, मतलब 0 से लेकर 7 तक होता है। जब मानव की आंतों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में हो जाता है तो हम उसे एसिडिटी या अम्लता कहते हैं। अम्लों के प्रकार। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सांद्र अम्ल, एक होता है आपका तनु अम्ल। ऐसा जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक हो तथा अम्ल नहीं घुल सके, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। फिर होता है आपका एक तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है? जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक नहीं होता तथा अम्ल नहीं घुल सकता, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। उसके बाद अम्लों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका प्रबल अम्ल, दूसरा होता है आपका दुर्बल अम्ल। अभी हमने अपना अम्ल का टॉपिक पूरा कर लिया। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्षार। अब हम क्षार को पढ़ेंगे। क्षार क्या होता है? क्षार वह रासायनिक पदार्थ जिन्हें उनके कड़वे स्वाद के कारण पहचाना जाता है, उन्हें हम क्षार कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षार के गुण पढ़ेंगे। अब हम क्षार क्या होता है? सबसे पहले तो ये कड़वा होता है। फिर सेकंड पॉइंट है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लिटमस पेपर मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है, जो कि मैं अम्ल आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बता दिया। क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक
ऋणायन देते हैं। उसके बाद में हमें पढ़ना है माइनस, ऋणायन मतलब कि माइनस कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फिर जो ये होते हैं क्षार अम्लों से अभिक्रिया कर उदासीन अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। सेम सिचुएशन जो हमने अम्ल के गुण में पढ़ी थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जो क्षार होते हैं वो छूने में एकदम चिकने होते हैं, जैसे कि हमारा साबुन होता है, जो सोप होता है जिससे हम अपने क्लॉथ वॉश करते हैं और बाथिंग करते हैं, वो हमारा साबुन या किसका है कि क्षारक का गुण होता है। हम इसमें अपना डिटर्जेंट भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्षारकों के नाम और सूत्र। जो क्षार होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं और क्या क्या सूत्र होते हैं। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं क्षारकों के नाम और सूत्र। सबसे पहला सूत्र होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हमने पढ़ लिए क्षारकों के नाम और सूत्र। हमने 3 सूत्र पढ़े हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षारकों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्षारकों का उपयोग। जो क्षारक होते हैं हम उनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक होता है उसका उपयोग करते हैं। जो हमारा खारा पानी हो जाता है, खारा पानी है, उसे मीठा बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग अगर कोई व्यक्ति किसी अम्ल से जल भी जाता है या किसी आग से जल जाता है, हम उसके ऊपर क्षारक लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो एक प्रकार का क्षारक होता है, यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम साबुन बनाने के लिए, शैम्पू बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए करते हैं। और जितने भी कारखाने होते हैं उनको साफ करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर पर कहीं गंदगी हो जाती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अपने जो पानी होता है उसमें डिटर्जेंट मिलाते हैं, फिर उसकी सफाई करते हैं, मतलब ये साफ करने में काम आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम अम्लता को दूर करने के लिए करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसके पेट में अम्ल हो जाता है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, अम्लता अधिक हो जाती है, तो हम उसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षारकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जो क्षारक के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य होते हैं उन्हें हम जानेंगे। सबसे पहले तो हमने आपको बताया तो जो क्षारक होता है उसका पीएच मान कितना होता है। उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और 14 तक होता है, यानी कि 7 से लेके 14 तक इनका पीएच मान होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा इसमें क्षारक। जो क्षारक होते हैं कार्बोनेट से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाते हैं। क्षारक कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाते हैं। फिर क्षारक वह पदार्थ होता है जो दूसरों से प्रोटीन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। फिर होता है परवल क्षार। जो परवल क्षार होते हैं, परवल क्षार जो विद्युत होता है, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं इसमें NaOH, ये इसका आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप इसको NaOH, ये कुचालक है। फिर नेक्स्ट होता है क्षारों का विभाजन। क्षारों का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। एक होता है आपका परवल क्षार और दूसरा होता है आपका दुर्बल क्षार। परवल क्षार में आपका आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, उसके बाद में हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ये आपके परवल क्षार होते हैं। फिर एक होता है आपका दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होता है। दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है NH4OH। इसे हम इसके एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अम्ल और क्षार हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लवण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लवण। जब अम्ल और क्षारकों की अभिक्रिया कराई जाती है
तो हमें अभिक्रिया करने के बाद में लवण और जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि HCl, ये आपका होता है अम्ल। हम HCl और किसकी अभिक्रिया कराएंगे? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH। ये होता है क्षार। जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है NaCl प्लस H2O। ये होता है हमारा जल और ये होता है हमारा लवण। ये हमने एक रिएक्शन करके अभी देख लिया है। किसी अम्ल और क्षार की जब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं, जो उससे हमें आयनिक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, हम उसी को लवण कहते हैं। अब हम इसका एक रिएक्शन करके देखते हैं कैसे ठोस पदार्थ हमें प्राप्त होता है। इसके लिए हम एक अभी रिएक्शन करते हैं। जैसे कि हम एक रिएक्शन कर रहे हैं एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल जैसे NH3HCl, ये होता है हमारा क्षार, ये होता है हमारा अम्ल। हम इसे ठोस पदार्थ क्या प्राप्त होगा? हमें इससे प्राप्त होगा अमोनियम, जैसे NH4 प्लस Cl। ये हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड। यही हमारा ठोस पदार्थ था जिसे हम लवण कहेंगे। हाँ, सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड होता है साधारण रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सोडियम क्लोराइड। इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में भोजन को स्वादिष्ट बनाने के। हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आ गई। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।